गाय दूध ना दे तो मुसलमान जिम्मेदार, मुर्गी अंडा ना दे तो भी मुसलमान जिम्मेदार। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान क्यों दिया, आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। ये है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते ही रहते हैं। इस बार इस मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि सब्जियां मियाँ मुसलमानों की वजह से महंगी हो गई है। फिर क्या था, मुख्यमंत्री जी का सोशल मीडिया पर खूब थू-थू हुई। कई सारे ट्विटर यूजर इस बयान के बाद सीएम साहब को आड़े हाथों ले लिया और सीएम साहब को कुछ लोगों ने सबक भी सिखा दी। कुछ लोगों ने लिखा कि सब्जी सिर्फ मुसलमान नहीं खाते हैं, तो कुछ लोगों ने कि मुसलमानों के विरोध में सब्जी छोड़ करके गोबर खाने की हिदायत दे डाली। मिलत टाइम्स के चीफ एडिटर ने भी इस बयान पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को घेरा है। शम्स तबरेज कासमी लिखते हैं कि चलो अच्छा हुआ, इन्होंने सब्जी को भी मुसलमान बना दिया। मुख्यमंत्री जी, अब मुसलमानों से नफरत में आपको वेज खाना भी छोड़ देना चाहिए। एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हेमंत बिस्व शर्मा के बयान को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे, मुर्गी अंडा ना दे, तो उसका इल्ज़ाम भी मियाँ जी पर ही लगा देंगे। शायद अपनी निजी नाकामियों का ठिकरा भी मियाँ के सर पर ही फोड़ते होंगे। आजकल मोदी जी की विदेशी मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है, उन्हीं से कुछ टमाटर, पालक, आलू वगैरह मांग करके काम चला लीजिए। स्वाति दीक्षित तंज करते हुए लिखती है कि कल को ये ना बोल दे कि अंधभक्तों के लिए भी मियाँ मुसलमान जिम्मेदार है। बिट्टू शर्मा लिखता है तो सब्जी खाता ही क्यों है। अभिषेक गोयल लिखता है नेहरू जी से मन भर गया, तो अब मुसलमानों को सुतियापा जा रहा है। 2024 में बड़ी जिम्मेदारी पाने की हर क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं HBS यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा। बिलाल लिखता है कि ये मुख्यमंत्री नहीं है, मूर्ख मंत्री है। ऐसे गंदे सोच, घटिया मानसिकता वाले सीएम को रांची के पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा इस तरह के घटिया बयानबाजी करते ही रहते। इस तरह के 2 कौड़ी के बयानों की लिस्ट बहुत लंबी है। एक बार हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि मुसलमानों के बाप दादा भी हिंदू थे, गलत पढ़ाई से फोड़ते हैं पाकिस्तान की जीत पर पटाखे, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। कभी ये मदरसों को बंद करने की बात करते नजर आते हैं। ये बीजेपी का ऐसा नेता है जिसे अपनी जबान पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। आप किस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।